नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। ठीक है, चलिए फटाफट मैं आपको बता देता हूँ ट्रेड। थर्सडे को इसलिए वीडियो अपलोड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है जो कल रैली आ जाएगी फ्राइडे को, उसके बाद सैटरडे संडे में अपलोड करना कोई इतना फायदेमंद नहीं रहेगा। आज ही जो मैं स्टॉक बता रहा हूँ उसको आप नेक्स्ट फ्राइडे, ठीक है, जो नेक्स्ट वीक का फ्राइडे आएगा, मेरे ख्याल में 6 अप्रैल का आएगा या 7 अप्रैल का आएगा, तब तक के लिए मैं ट्रेड दे दे रहा हूँ आपको आज ही। ठीक है, तो वीकेंड से पहले ही इनको, मतलब कल ही आपको पकड़ लेना है। एंड ऑल आर बाई ट्रेड। ठीक है, ऑल आर बाई ट्रेड। अब सब कॉमन है, सब में बाई करना है, तो सिंपल सी बात है, एस एल रख लीजिए, अपने आप काउंट कर लीजिएगा 2%। जहां से आप बाई करेंगे उसके नीचे का 2%। किसी में आपको अगर गैप अप देखने को मिलता है तो जिस प्राइस पे वो क्लोजिंग दिया है, कब, वेडनेसडे को, मतलब कल के दिन, उस क्लोजिंग के नीचे जाता है तो एस एल हिट। मेरी ये बात ध्यान से समझ लीजिए, अगर गैप अप होता है, ओपन होता है किसी भी स्टॉक में, ठीक है, तो जो वेडनेसडे को यानी कल के दिन जो क्लोजिंग मिली है उसके नीचे मार्केट को कोई भी स्क्रिप्ट चली जाती है तो एस एल हिट है। ठीक है, समझ गए। इन केस गैप अप होता है, गैप अप नहीं होता है, सपाट ओपन होता है, गैप अप आप लगा लीजिए 1% से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, कम से कम 1% से ऊपर होना चाहिए। 1% के नीचे होता है तो फिर 2% पीछे का एसएल दे। अब मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ। 255 पे आपका ट्रेड कर रहा है क्या, बिरला सॉफ्टवेयर। ये जो चार्ट मैंने खोला हुआ है, ये बिरला सॉफ्टवेयर का चार्ट खोला हुआ है। अब अगर ये 255, 1% कितना हुआ, 2.55। अब अगर ये 257.5 के ऊपर खुलता है तो आपका एसएल क्या हो जाएगा, 255 के नीचे अगर कोई भी चला जाता है तो आपका एसएल हिट हो जाएगा। 1% कम से कम गैप अप ऊपर होना चाहिए। अब अगर ये ओपन होता है 256 ओपन होता है या 255 के आसपास ही ओपन होता है, तो यहां से 2% नीचे, 2% नीचे आएगा इधर 250 के आसपास। समझ गए। ऐसे ही हर स्टॉक का 1% के ऊपर गैप अप होना जरूरी है, बाय करिएगा तब, तब एसएल हो जाएगा उसका जो हमें लेटेस्ट क्लोजिंग प्राइस मिला है। अब अगर उससे कम गैप अप मिलता है तो फिर जहां पर भी है ये क्लोजिंग प्राइस वेडनेसडे का, इससे 2% नीचे आपका एसएल है। ठीक है, ये लगा लीजिएगा। अब ऑप्शन बायर क्या करिएगा, ऑप्शन बायर समझ लीजिए, अप्रैल की सी ही बाय करनी है ज़्यादा, उससे अप्रैल की सी बाय करनी, जैसे 255 है तो 265 या 270, ये अप्रैल की सी आप ले सकते हैं। मतलब उस स्टॉक के 10% के अंदर अंदर होनी चाहिए। ठीक है, सॉरी 10% कह रहा हूँ, 5 से 10% के अंदर होनी चाहिए। अब इसका 5% कितना बनता है, 255, मतलब 25 का आधा, 12.5, तो 267 से लेके 270, इसके बीच की इसकी कोई सी होनी चाहिए, वो देख लीजिए। मतलब सिंपल सी बात है, कोई स्क्रिप्ट 900 पे ट्रेड कर रही है तो 5 से 10% के अंदर की सी लीजिएगा। तो मतलब 945 से लेके 970 के बीच की कोई सी, उतना आपको मिल जाएगा। 5-5% गेन आपको मिलना चाहिए, जो मेरी स्टडी यहाँ पे कह रही है। चलिए मैं शुरुआत करता हूँ। बिरला सॉफ्टवेयर का चार्ट है, 255 की क्लोजिंग है, इसके आसपास ही ओपन होता है, 250 का एसएल लगाइए, गैप अप होता है तब भी बाय करिए। टारगेट है इसका, सॉरी, ये डेली चार्ट। ठीक है, एक रिवर्सल कैंडल बनी है, 260, 262, 265 प्लस, टिल नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, सी में जो पैसा बन जाए बुक कर लीजिए। ठीक है, ये हो गया आपका बिरला सॉफ्टवेयर। एसएल मैंने आपको बता दी है, सबसे शुरुआत एसएल से ही करिए। अगला स्टॉक है क्या, विप्रो। आईटी स्टॉक्स पे नजर रखिएगा अगले 15-20 दिन। विप्रो 359 पे ट्रेड कर रहा है। एसएल यहाँ से अगर वैसे रखते हैं तो 352, ये एसएल को रखिएगा, बाय करिए। पहला टारगेट ही इसका 370 प्लस है। ठीक है, 370, 378 प्लस, टिल नेक्स्ट फ्राइडे। ठीक है, विप्रो में भागेगा विप्रो। ठीक है, एसएल को सोच के चलिएगा, जितने स्टॉक यहाँ पे मैं डिस्कस कर रहा हूँ सब भागने वाले। डेल्टा कॉर्प 177, ठीक है, एसएल 174, टारगेट, सबके वीकली चार्ट खोले हुए, डेली देखिए हैमर, ये जितनी जितनी रिवर्सल कैंडल बनी है ये लेके जाएंगी।
तो पहला टारगेट ये निकल के आता है, ये टारगेट आ रहा है 180, दूसरा टारगेट ये निकल के आता है, ये टारगेट आ रहा है 184, ठीक है 184, फिर 188। ये 3 टारगेट के लिए आप बाय कर सकते हैं डेल्टा कॉर्प, ठीक है। डेल्टा कॉर्प ये गेम वेम की कंपनी है। थोड़ा सा मैं इसको नीचे करता हूँ ताकि वीडियो आप अगर दोबारा देखें तो यहाँ पे स्क्रिप्ट के नाम दिखेंगे। तो अब तक मैंने आपको बिरला सॉफ्टवेयर बताया, विप्रो बताया, डेल्टा कॉर्प तीसरा बताया। अगला स्टॉक है एस्ट्रल, एस्ट्रल पाइप, ठीक है। बहुत जबरदस्त कैंडल बनी है, बहुत उम्दा कैंडल बनी है, 1342। इसका तो आप एसएल रख लीजिए 1320 के आसपास, ठीक है। बाय करिए, ये टारगेट है इसके 1400 प्लस। बीच में रुकावट जो आएगी मैं आपको बता देता हूँ, जहाँ पे आपको प्रॉफिट बुक करना है। आपको प्रॉफिट बुक करना है 1362 पे, 1380 पे, वो तीसरा 1400 टारगेट। 1400 के कोई ऊपर भी अगर क्लोजिंग आ जाती है तो स्विंग ट्रेडिंग कर लीजिएगा 1450 प्लस के लिए, ये आपकी स्विंग ट्रेडिंग हो जाएगी, ठीक है। एस्ट्रल पाइप। अगला स्टॉक आता है गोदरेज प्रॉपर्टीज, इसमें भी रिवर्सल कैंडल बनी है, ये देख लीजिए, ठीक है। फिलहाल ट्रेड कर रहा है कहाँ, 1021। इसकी कोई भी सी बाय कर लीजिएगा, 1050 की, 1060 की। एसएल क्या है, 1000। इसके नीचे चला जाता है जो लो बना है वो आपका एसएल है। इसका पहला टारगेट है 1032, 1042, 1048, ठीक है, टिल नेक्स्ट फ्राइडे। और मुझे लगता है कि ये इसको छूने के लिए आएगा 1055, ठीक है। 1055 पे नजर रखिएगा। अगर 1055 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, आप इसको अगले फ्राइडे से अगले फ्राइडे तक के लिए भी कैरी कर सकते हैं। फिर टारगेट है 1080 और 1110। ये 20 EM में, 50 EM में थोड़ा नीचे आ जाएगा, यहां तक आपको दिख सकता है 1080। एस्ट गोदरेज प्रॉपर्टी। अगला स्टॉक है मन्नापुरम, ये मैंने आपको पिछले वीक भी दिया था। इसको पकड़ के रखिए, इसमें कोई बदलाव नहीं है। इसका टारगेट 125 है और बहुत आपको इसमें प्रॉफिट भी हुआ होगा, अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ होगा। एक मिनट, सॉरी दोस्तों, ठीक है। ये 125 फिलहाल ट्रेड कर रहा है 122 पे, 122 पे ट्रेड कर रहा है। 125 प्रॉफिट बुक कर लीजिएगा, ठीक है। तो जिसमें भी इसने ट्रेड किया हो, आप लास्ट के 2 दिन में कैंडल की बाइंग देख सकते हैं। 113 से 123, 10% इसने 2 दिन में दे दिया है मन्नापुरम ने। अगला स्टॉक है रेन इंडस्ट्री, इसको मत छोड़िएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी जंप आपको देखने को मिलेगी यहां तक, ठीक है। 152 तो मुझे नहीं लगता कोई रोक सकता है इसको। 152 के ऊपर 155 एंड 158, ये 3 टारगेट के लिए आपको रेन इंडस्ट्री में बाय करना है। एसएल, ये क्लोजिंग को देख लीजिएगा, जो कल वेडनेसडे को हमें लो मिला है। रेन इंडस्ट्री, ये अगला स्टॉक मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। अब अगला स्टॉक आता है क्या, आदित्य बिरला कैपिटल, ठीक है। ब्रेकआउट के मुहाने पर है, नजर बना के रखिएगा। इस लाइन को अगर क्रॉस कर जाता है, इसमें थोड़ा देख लीजिएगा, ठीक है। 155 क्रॉस हो जाना चाहिए। 155 अगर क्रॉस हो गया, 153 पे फिलहाल, तो 160, 165 के टारगेट ओपन हो जाते हैं। इसको 155 अबव बाय करिए, ठीक है। ए आदित्य बिरला कैपिटल नजर रखिएगा, सारे बाई के हैं और टिल नेक्स्ट फ्राइडे। अगला स्टॉक है चंबल फर्टिलाइजर, ये भयंकर रिवर्सल मारोबूजू कैंडल बनी है। दुनिया की शायद कोई ही ताकत रोक पाए इसको 264 जाने से। 259 पे है फिलहाल, 264 पहला टारगेट, 268 दूसरा टारगेट, और यहां तक आएगा ये 272 तक, ठीक है। ये 3 टारगेट के लिए चंबल फर्टिलाइजर, ये रहा नाम। तो ये स्टॉक है दोस्तों, जो आपको अगले 6 दिन, मतलब कल का फ्राइडे
यहीं से शुरुआत कर देनी है और टिल नेक्स्ट फ्राइडे। ये कितने स्टॉक हैं? बिरला सॉफ्टवेयर पहला, विप्रो दूसरा, डेल्टा कॉर्प तीसरा, एस्ट्रल चौथा, गोदरेज प्रॉपर्टीज पांचवा, मन्नापुरम छठा, रेन इंडस्ट्री सातवां, आदित्य बिरला कैपिटल आठवां, चंबल फर्टिलाइजर नौ। नौ में से तीन के भी एसएल हिट हो जाते हैं और छह के टारगेट आ जाते हैं, टारगेट 1 2, आप ज्यादा पैसा कमा जाएंगे। ठीक है। जबकि मुझे लगता है नौ में से एक या दो का ही एसएल हिट हो सकता है, वो भी अगर उसमें कुछ खराबी रही तो। अदरवाइज सबके टारगेट आने चाहिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।